दोस्तों एक घर में नई नई बहू आती है। जब बहू घर में आ जाती है तो रात हो जाती है। रात को 2 बजे बेटे बहू के कमरे से उसकी बहू की चीखने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। अब जब ये आवाज़ें आती है तो घर में सास भी सुनती है, ससुर भी सुनता है और साथ ही ननद होती है वो भी सुनती है। अब उसके कमरे में तो नहीं जाते। जो ननद होती है वो अपनी माँ के कमरे पे आती है और दरवाज़ा खटखटाती है और जैसे ही उसकी माँ खोलती है तो अपनी बेटी के चेहरे को देख के डर जाती है, क्योंकि उसकी बेटी डरी हुई थी। और वो कहती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो बोल देती है कि बाहर से आ रही होगी कहीं से। तब उसे सुला देती है। लेकिन ये रात को 2 बजे आवाज़ें, रोज़ रात को 2 बजे आवाज़ें आया करती थी। लेकिन वो क्यों चिल्लाती थी? नई नई घर में बहू आई थी और बहू ने अपनी पसंद से लड़की ने शादी की थी और उसका सब खुश थे इस शादी से। तो ऐसा क्या होता था उसके साथ जो वो आधी रात को 2 बजे रोज़ चिल्लाया करती थी? और उससे पूछते थे तो वो सुबह कह दिया करती थी कि मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो सो रही थी पूरी रात, कौन चिल्ला रहा था मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों जब सच्चाई सामने आएगी ना तो आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये एक लड़का होता है घर का, वो एक लड़की से प्यार करता था। जब वो उस लड़की से प्यार करता था, अच्छा वो जो लड़की थी वो उसके माँ को पसंद नहीं थी। लड़की को, लड़के की माँ को पसंद नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो घर गृहस्थी वाली नहीं थी। उसकी माँ को ये नहीं लगता था कि वो उसके बेटे को और उसके परिवार को संभाल पाएगी। तो वो नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी उस लड़की से हो जिससे वो प्यार करता है। वो अपनी बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढती है जो उसके बेटे को हमेशा खुश रहे, साथ ही अपने ससुराल वालों का ध्यान रखे, घर अच्छे से चलाए। तो वो ऐसा ही करती है। अपने बेटे के लिए एक गांव की लड़की देखती है जो कि बहुत ज़्यादा संस्कारी होती है और जिसका नाम निधि होता है, और जो लड़का होता है उसका नाम आशीष होता है। अब लड़की देख लेते हैं, लड़की दिखाती है अपने बेटे को, शादी भी तय हो जाती है। शादी तय हो जाती है, घर में सास ससुर होते हैं, ननद होती है, उसका नाम प्रिया होता है। शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है। आने के बाद में सारी रस्में हो जाती हैं। रस्में होने के बाद जब पहली रात होती है उनकी, तो सब सो रहे होते हैं, सास ससुर भी सो रहे होते हैं, ननद भी सो रही होती है। तो रात को 2 बजे चीखने की आवाज़ें आती हैं। जब आवाज़ आती है तो एकदम उसके ससुर की आँख खुलती है सबसे पहले, और वो अपनी पत्नी को बोलता है, यानी कि निधि की सास को, कि क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है? ये हमारे बहू बेटे के कमरे से आ रही है। तो वो उठने की कोशिश करती है, तो जो उसका पति होता है वो उसको रोक लेता है कि सुबह बात करना, अभी जाना ठीक नहीं है। तो दोस्तों रात निकल जाती है, सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो उसकी बहू होती है वो कमरे से निकल कर किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद जो उसकी वो होती है, सास होती है, वो अपने बेटे के कमरे में जाती है। बेटा अंदर ही होता है। बेटे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि कोई ना कोई बात है। वो बेटे से पूछती है कि कमरे से रात को चीखने की आवाज़ क्यों आ रही थी, बहू क्यों चीख रही थी, क्यों चिल्ला रही थी? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो ऐसे ही बोल देता है उसको और फिर बात आई गई कर देता है। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी माँ से कुछ छुपा रहा है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और सीधा किचन में जाती है अपनी बहू के पास। बहू के पास जब जाती है तो बहू से भी बोलती है कि तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम सोई नहीं हो पूरी रात, और तुम चिल्ला क्यों रही थी बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? तो कहती है, माँ जी मैं चिल्ला रही थी? मैं तो नहीं चिल्ला रही थी, मैं तो पूरी रात सो रही थी, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं है इस बारे में, मैं तो सुबह उठी हूँ सो के। आप क्या कह रही हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसा कहने के बाद अब उसकी जो सास होती है वो सोचती है कि सच्चाई तो मेरे बेटे को और इसे ही पता है, बहू बेटों को ही पता है सच्चाई क्या है, और तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि यही दोनों कमरे में थे। उस दिन बात आई गई होती है, रात हो जाती है। रात को 2 बजे फिर से चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं। अब जो उसकी ननद होती है प्रिया, वो अपनी माँ के कमरे के बाहर आती है और डरी हुई होती है। वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ ये क्या क्या है, भाभी रोज़ चिल्लाती है, रोज़ रोती हैं, प्लीज़ आप उनके दरवाजे पर चलो ना, उनको बोलो। तो वो जाने लगती है तो फिर से उसके ससुर जो होता है उसे रोक लेता है। निधि का ससुर यानी कि उसका पिता अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को, दोनों को रोक लेता है कि जाना ठीक नहीं है, तुम सुबह ही बात करना। ऐसा करने के बाद फिर से वो रात निकल जाती है। फिर जब ऐसे ही कितने दिन निकल जाते हैं, फिर एक रात ऐसा होता है कि
चिल्लाने की आवाज़ तो आती ही है, साथ ही जो उसकी बहू होती है वो अपने कमरे से निकलकर आंगन में आ जाती है, चिल्लाती हुई, और आकर आंगन में बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। साथ ही उसकी जो हालत होती है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं, बुरी हालत होती है उसकी। अब जब वो चिल्ला रही होती है वहाँ, तो सास ससुर और उसकी ननद सब आ जाते हैं, साथ ही उसका पति भी आ जाता है। अब आने के बाद सब देखते हैं उसको और बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्यों चिल्ला रही है। वो अपने बेटे से बोलता है कि क्या बात है, ये क्यों चिल्ला रही है और कैसी हालत बना रखी है इसने। तो वो कहता है कि आप ही देख लो माँ, ये रोज़ का इसका ड्रामा है और रोज़ मेरे साथ ये ऐसा ही करती है। आपने मेरी शादी इससे करवाई थी ना, देख लो अब ये क्या कर रही है। मैं तो परेशान हो चुका हूँ, रातों की नींद मेरी ख़राब हो चुकी है। जब वो उसे ऐसा बोलता है अपनी माँ को, तो वो परेशान हो जाती है। और फिर जब वो थोड़ा शांत हो जाती है तो उसका बेटे को बोलती है कि इसे कमरे में ले जाओ। उसका बेटा उसे ले जाकर सुला देता है कमरे में। ऐसा करने के बाद जब सुबह होती है तो वो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा तू कुछ दिन के लिए इसे इसके घर छोड़ा, इसकी माँ से मैं बात कर लूँगी। ऐसा ही होता है। वो जब उसकी सास उसकी माँ को, अपनी बहू की माँ से, अपनी यानी कि अपनी संदन से बात करती है, तो वो कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं, मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी, मैंने शादी करी थी आपके बेटे से, ऐसा बोलती है। लेकिन फिर भी वो उसका सामान पैक कर कर उसे उसके मायके छोड़ाता है। जाने के बाद काफ़ी दिन निकल जाते हैं। निकलने के बाद उसकी बहू इनको फ़ोन करती थी, ये लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। अब सभी ये सोचते हैं, एक बार उसकी सास बोलती भी है कि बेटा बहू को ले आ, तो वो कहता है कि मैं उसे नहीं लाऊंगा, ऐसे में तो वो मुझे मार भी सकती है, अगर उसने मुझे मार दिया तो आप क्या करोगे। और उसकी ये बात सुन के उसकी माँ डर जाती है। अब घर के सभी लोग ये सोचते हैं कि वो वापस ना आए तो अच्छा होगा। घर में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं था जो कि बोले कि बहू घर की वापस आ जाए घर में। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है। एक दिन अचानक जो उसकी बहू होती है वो अपना सामान लेकर अपने ससुराल आ जाती है। आने के बाद अपनी सास को देखती है, सास अपनी बहू को देखती है। आने के बाद कहती है कि माँ जी आप लोगों ने तो मुझे बुलाया भी नहीं, आप लोग भूल गए मुझे। बात कर ही रही होती है अपनी सास से कि अचानक उसका पति आ जाता है, आशीष आ जाता है। आने के बाद जब वो उसे देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और तुम क्यों आई हो। तो अपनी माँ से कहता है कि अगर ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। ऐसा कहने के बाद जो उसकी बहू होती है वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी ये सब जिसकी वजह से हो रहा है, अगर आपको पता चलेगा कि किसकी वजह से हो रहा है और ये सारा किया कराया किसका है, तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको बहुत दुख होगा। और आप ये यकीन मानिए कि ये जो सब हुआ है इसकी वजह से अगर सबसे ज़्यादा दुख किसी को हुआ है, सबसे ज़्यादा घाटा किसी का हुआ है, तो वो मैं हूँ। मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। तो जो उसका पति होता है वो कहता है क्या सच्चाई बताना चाहती हो, और तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम चली जाओ यहाँ से, और अगर तुम यहाँ आई हो तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो वो कहती है कि आप ये कहते हुए अच्छे नहीं लग रहे, आप ऐसा बोल रहे हो और आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता, आपने तो मुझे धोखा ही दे दिया, मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा करोगे। उसकी सास बोलती है कि तू क्या कह रही है, मुझे साफ साफ बता। वो उसे बताने नहीं देता, फिर भी वो उसे बताती है कि माँ जी जब शादी कर कर मैं आई थी तो शादी की पहली ही रात इन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था और चीखने चिल्लाने के लिए कहा था, और जब मैंने इनसे मना कर दिया तो ये मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें लेकर अलग चला जाऊंगा शहर, और तुम यहाँ रहोगी तो मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि तुम्हें परेशान करेंगे, और अगर तुम ऐसे नाटक करोगी तो मेरे माँ तुमसे परेशान हो जाएगी और हम दोनों को अलग रहने के लिए कहेगी, फिर हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर दोनों एक साथ रहेंगे, कोई झंझट नहीं होगा। ये ऐसी बातें मुझसे करते हैं और जब भी मैं मना कर देती हूँ तो फिर ये मुझे धमकी भी देते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ऐसा कहने के बाद मुझे मजबूरी में ऐसा चिल्लाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, इनकी बात माननी पड़ती है। और ये मुझसे कहते हैं कि ऐसे ही करके मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा और फिर मैं तुम्हें वहाँ से लेकर, जब मेरी माँ बाप मना कर देंगे तुम्हें लाने के लिए, तुम क्योंकि ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी, तुम पागल हो जैसी हरकतें करोगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके से लाकर हम दोनों अलग रहेंगे। ये ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही थी, इसीलिए मैं तैयार हुई थी शादी करने के लिए। मतलब ऐसा करने के ऐसा करा था और जाने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन इन्होंने तो मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। जब ये मुझसे बात करना बंद कर दिया इन्होंने, तो मुझे पता चल गया कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है और ये कुछ और ही कर रहे थे, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने ऐसा ही किया है। इसीलिए मैं अपना सामान लेकर वापस यहाँ आ गई हूँ। जब उसकी माँ ये सब बातें सुनती है तो उसको बड़ी हैरानी होती है। तो वो कहता है ये है तुम्हारी बहू, तुमने मेरी जिससे मैं प्यार करता था उससे शादी नहीं करवाई, इससे शादी करवाई है, अब इसे तुम ही रखो, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, अगर आप इसे यहाँ रखोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जो उसकी माँ होती है वो बोलती है
कि मेरी बहू है ये और वो इसी घर में रहेगी, तुझे रहना है तो रह, नहीं रहना है तो जा यहाँ से। मैं इसे शादी कर कर लाई थी, सोचा था अपने बेटे के लिए हीरा लेकर आई हूँ, हीरे जैसी बहू, मेरा बेटे की ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा उस हीरे के काबिल ही नहीं है। अब तुझे जैसा करना है कर, वो तेरी ज़िंदगी है, लेकिन मेरी बहू इसी घर में रहेगी मेरी बेटी बनकर। ऐसा कहने के बाद दोस्तों वो उसे कह भी देती है कि तू यहाँ से चला जाएगा तो मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से नहीं जाता, वहीं रुक जाता है। थोड़े दिन एक दूसरे से मनमुटाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो भी सुधर जाता है और उसे समझ आ जाता है कि मेरी पत्नी निधि बहुत अच्छी है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? क्या जो बहू थी उसने अपना फ़र्ज़ सही निभाया था? इसने किसने गलत किया था और किसने सही किया था? कहते हैं ना, अपना खून अपना ही होता है, लेकिन इसमें अपने खून ने ही धोखा दिया था। जो पराया खून था उसने फिर भी आकर अपनी सास को सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बेटे ने अपनी माँ से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कराई थी, तो उसने अपनी माँ से बदला लेने के लिए उसकी पसंद की हुई बहू को घर से निकाल दिया और पागल करार दिया। तो दोस्तों अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।